अब सेशन को करते स्टार्ट, उससे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम रामदेव है, मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। दोस्त पिछले 1 साल से फोर्साज बीयूएसडी में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है, 360 डिग्री के एंगल से मेरी लाइफ बदल चुकी है। पिछले 1 साल के अंदर मैंने फोर्साज में 27,500 के आसपास लोगों का नेटवर्क बनाया है। पिछले 1 साल में मेरी खुद की जो पर्सनल अर्निंग हुई है फोर्साज से वो 90 लाख के तकरीबन की है। कोशिश है कि इसी महीने में 1 CR को क्रॉस कर जाएंगे, इसी महीने में 1 करोड़ को पार कर जाएंगे। और ये तो मेरे दोस्त शुरुआत है। आज हमारी टीम के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पर मंथ का कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। और 50,000 कमाने वाले कितने लोग हमारी टीम में, मुझे खुद गिनती में नहीं है। 27,000 की लोगों में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो 50,000 रुपए पर मंथ का कमा रहे हैं। दोस्तों आज हमारे साथ में ऐसे ऐसे विजनरी पर्सन ज्वाइन है जो दिन रात फोर्साज में काम कर रहे, रात दिन फोर्साज में, रात को रात दिन को दिन नहीं देख रहे, अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, यहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं जानना चाहूंगा जितने भी यहाँ पे न्यू पर्सन्स है जिन्होंने आज पहली बार इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, एक बार हैंड रेज करिए। हैंड रेज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करते हो तो वहीं से रेज हैंड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कितने ऐसे सारे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने फोर्साज के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्टिंग की थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है दोस्तों कि आप लोग हमारे इस ट्रेनिंग सेशंस में आ रहे हो। एंड मैं आप लोगों को एक एडवाइस करना चाहूंगा कि आगे के जितने भी हमारे सेशंस होते हैं मेरे दोस्त, उन सेशंस को आप लोग कंटिन्यूसली अटेंड करते रहिएगा। आज फोर्साज के अंदर हमारे साथ में लोग बड़े शिद्दत से काम कर रहे हैं, दिन को दिन नहीं देख रहे, रात को रात नहीं देख रहे, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आज के इस सेशन में स्पेशली फॉर न्यू कमर्स मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको फोर्साज के अंदर काम क्यों करना चाहिए, क्यों आपको फोर्साज के अंदर मेहनत करनी चाहिए, क्यों आपको फोर्साज के अंदर नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, क्यों फोर्साज को लेके आपको प्रमोशन करना चाहिए। क्या ऐसा फोर्साज में खास है, ऐसा कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ये कई सालों पुरानी है। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, 20 से 25 साल इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को हो चुका और इस पूरी दुनिया में बहुत पहले से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है। दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में से बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, जो अपनी लाइफ को 360 डिग्री के एंगल से नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी को चेंज कर चुके हैं, जो अपनी लाइफ को सेलिब्रिटी लेवल की जी रहे हैं। दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी जिंदगी को संवार दिया है, खूबसूरत बना दिया है। आज करोड़ों की तादाद में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोगों के घर चल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। आज सरकार चाहे कुछ रोजगार दे पाए या ना दे पाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हम हमारे पता नहीं कितने लोगों के घर चल रहे हैं। आज हमारे पास में इतने पैसे है या नहीं है कि हम लोग बिजनेस कर पाए, कोई बड़ा धंधा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में, एक मिनिमम शुरुआत के साथ में हम लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, लाखों से करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाकई बहुत खूबसूरत एक इंडस्ट्री है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई दूसरी पहलू, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दूसरे पहलू की मैं बात करूं, जितने लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल मिलेंगे उनसे कई गुना ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाए। रीजन चाहे जो भी रहे हो, कई बार खुद का भी कारण होता है कि वो सक्सेस पाने के काबिल अपने आप को बना नहीं पाते। कई बार ये भी रीजन होता है कि सिस्टम वो अच्छा ज्वाइन करते हैं, खुद काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोर्ट सिस्टम भी उनको अच्छा मिल जाता है, वो खुद भी काबिल होते हैं सक्सेस पाने के लिए, अपने आप पे काम करने के लिए, लेकिन जिस कंपनी को, जिस सिस्टम को उन्होंने ज्वाइन किया वही उनके साथ में फ्रॉड या स्कैम करके भाग जाता है। रीजंस कारण जो भी रहे, जिस सिस्टम को उन्होंने ज्वाइन किया वो सिस्टम ही इतना ज्यादा जटिल बन जाता है कि उनको समझ में नहीं आता करे तो क्या करें। तो इसी वजह से 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग को जिस नजरिए से देखा जाता है, जिस नजरिए से इस समाज में नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाता है, वो बड़ा गंभीरपूर्ण है। ऐसा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग को सभी लोग पॉजिटिव वे में देखते हैं।
अगर ऐसा होता तो आज बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे होते, हर दूसरा तीसरा बंदा। पर ऐसे सिस्टम आए, ऐसे प्लान्स आए, ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की इस खूबसूरत इंडस्ट्री को बदनाम करने का काम किया। और इसी की वजह से आज आपको और हमें बहुत ज्यादा लोगों का माइंडसेट पे काम करना होता है, लोगों को बहुत ज्यादा बताना होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता है। लेकिन पिछले 2.5 साल पहले आया ये फोर्स सिस्टम, जिसके अंदर अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें आज पर डे 2000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये इतना पॉपुलर, ये इतना वायरल क्यों हो रहा है? ऐसी क्या खास बात है कि 2 मिलियन से ज्यादा लोग केवल 2.5 साल में इसको ज्वाइन कर चुके हैं? ऐसी क्या बात है कि फोर्स आज का नाम सुनते ही लोगों की जुबान पे हंसी आ जाती है, लोगों की जुबान पे मुस्कान और उनका चेहरा खिलखिला जाता है? फोर्स आज ने एक अलग ही नाम बनाया है। ऐसी क्या खास बातें हैं फोर्स आज में? ऐसा क्या है फोर्साज के अंदर, जहां बाकी कंपनीज में 95% लोग फेल होते हैं, वहीं फोर्साज में 98% लोग सक्सेस होते हैं? ऐसी क्या बात है फोर्साज में कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे रहे फोर्साज में जिन्होंने 1 लाख से लेकर 99 लाख रुपए तक कमाए, 99 लाख रुपए तक कमाए? ऐसी क्या बात है फोर्साज के अंदर, ऐसा क्या क्या खास है फोर्साज में कि यहाँ पे 10,000 से लेकर 15,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोर्साज के माध्यम से 1 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक कमाए? ऐसी क्या बात है फोर्साज में जो फोर्साज ब्रांड बन गया? आपको फोर्साज में काम क्यों करना चाहिए? इस माइंडसेट को लेके, इस माइंडसेट को बनाने को लेके आज का हमारा ये सेशन रखा गया। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आज आप लोग जिंदगी में पैसा नहीं कमाना चाहते, क्योंकि हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए मेरे दोस्त। पैसे की जगह कोई दूसरा चीज ले नहीं सकता। पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पढ़ोगे पैसा लगेगा, हॉस्पिटल में जाओगे पैसा लगेगा, घूमने जाओगे पैसा लगेगा, घर में रहोगे पैसा लगेगा, बाहर जाओगे, बिना पैसे के कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। और फोर्साज के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। हम लोग जिस भी कंपनी में जाते हैं उसमें भी हमारा कारण यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम जाएंगे, मेहनत करेंगे, टीम बनाएंगे, दिन को दिन नहीं देखेंगे, रात को रात नहीं देखेंगे, बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ में किसी भी कंपनी को हम लोग ज्वाइन करते हैं। आज तक लोगों ने किसी भी कंपनी को बड़े ही सपनों के साथ में ज्वाइन किया, उम्मीदों के साथ में ज्वाइन किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट की, एनर्जी इन्वेस्ट की। जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी में एक दिन उन्होंने देखा कि भाई साहब वो कंपनी जो कल तक चल रही थी, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रहे थे, जिसके लिए अपनी एनर्जी मनी इन्वेस्ट कर रहे थे, वो कंपनी उनका प्लान चेंज कर दे रही है। उस टाइम पे वो टूट जाते हैं, उस टाइम पे वो निराश हो जाते हैं, उस टाइम पे वो हताश हो जाते हैं। कैसे तैसे सेमिनार में और अप्लायंस की बातों से वो मोटिवेट कर पाते हैं, अपने आप को मोटिवेट हो पाते हैं, और फिर से वो उम्मीद लगाते हैं कि हम लोग काम करेंगे। फिर से वो हो गई, फिर से वो मेहनत करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वही कंपनी, जिस कंपनी में उन्होंने दिन रात एक किया, दिन रात काम किया, दिन रात उन्होंने सपने देखे, लोगों को सपने दिखाए। मिस्टर विक्रम सर, प्लीज आप वीडियो बंद ही रखिएगा एक बार। ओके। तो जो कंपनी जिसमें उन्होंने खुद ज्वाइन किया, लोगों को ज्वाइन करवाया, खुद उम्मीदें लगाई, लोगों की उम्मीदें लगवाई, वो कंपनी बंद हो जा रही है। और उस कंपनी को बंद किसने किया? एक बार सोचने वाली बात किया। क्या उस कंपनी को किसी सरकार ने बंद किया है? किसी देश की सरकार ने बंद किया है? नेटवर्क मार्केटिंग पे तो रूल एंड रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, लॉज बन चुके हैं। फिर ऐसा क्या है कि उस कंपनी को बंद होना पड़ा? किसने बंद किया? दोस्त, उस कंपनी को बंद करने में 99% हाथ उसी का ही होता है, जिस कंपनी को जिसने शुरू किया था उसी का ही। क्यों बंद करना? अलग अलग रीजंस रहते हैं। कई बार जब उसकी बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तब बंद कर देता है। कई बार डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाता तब बंद कर देता है। कई बार मैक्सिमम पैसा अपने ही पास रखे इसके लिए प्लान भी चेंज कर देता है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी में आते रहते हैं। कई बार अच्छे चेंजेस होते हैं, कई बार गलत चेंजेस होते हैं, कई बार कंपनियां बंद हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स आज की, तो क्या फोर्स आज के अंदर प्लान को चेंज कर पाना पॉसिबल है? क्या फोर्स आज के प्लान को डिलीट कर पाना, बंद कर पाना, क्लोज कर पाना, शट डाउन कर पाना पॉसिबल है? एक छोटे से शब्द में मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं।
ना तो इसके प्लान को चेंज कर पाना पॉसिबल है और ना ही फोर्स आज को बंद कर पाना पॉसिबल है। आप कहोगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी चीज को खत्म ही नहीं किया जा सकता? खत्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि फोर्स को बंद नहीं किया जा सकता, बंद किया जा सकता है। बस दो काम आपको करने हैं, दो काम इस पूरी दुनिया को मिलकर करना है। काम बड़े ही सिंपल है, पूरी दुनिया से बिजली को खत्म करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करना होगा, पूरी दुनिया से इंटरनेट को खत्म करना होगा। बस ये दो छोटे से काम करने होंगे। एक तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे नहीं होनी चाहिए, एक इंटरनेट कहीं पे नहीं होना चाहिए। जहां कहीं पे भी ये दो काम नहीं होंगे वहां पे फोर्स आज नहीं होगा, वहां पे फोर्स आज नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि हम पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दें या फिर पूरी दुनिया से इंटरनेट को खत्म कर दें? यस, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए फोर्साज को बंद नहीं किया जा सकता। आप बोलोगे कि इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो, कुछ एग्जांपल्स दीजिए, कुछ बताइए, कुछ तथ्य के साथ में, कुछ लॉजिक के साथ में बात कीजिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, एक सतोशी नाकामोतो नाम के एक इंसान ने, आदमी था, औरत था, ग्रुप था, किसी को कुछ नहीं पता, 2009 में एक बिटकॉइन नामक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लॉन्च की थी, जिसका कोई मालिक नहीं था, जिसका कोई मिडल मैन नहीं था, जिसकी कोई कर्ता धर्ता कौन था उसकी भी कोई पहचान नहीं थी। आज से 9 साल पहले जब स्टार्ट किया था, बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम खिलाफ में हुए कि यार ये बिटकॉइन जो है ना, ये खत्म होना चाहिए कैसे तैसे करके बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। उस टाइम पे बिटकॉइन बहुत ज्यादा इनिशियल लेवल पे था, शुरुआती स्टेज पे था। बैंकिंग सिस्टम ने सबसे ज्यादा विरोध क्यों किया, अगले 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। लेकिन बिटकॉइन उस टाइम पे वो छोटे लेवल पे था, 100 रुपए 200 रुपए का बिटकॉइन था। लोगों ने विरोध किया, सरकारों ने विरोध किया, चाइना में बैन कर दिया, इंडिया में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बैंकिंग बैन लगा दिया। कई कंट्रीज में इसको बैन करने की, कई कंट्रीज में इसके खिलाफ बातें उठी, कई बैंक इसके खिलाफ में आए, कई सरकारों ने इसके खिलाफ में काम करने की कोशिश की। लेकिन बिटकॉइन जो 100 रुपए का था, बढ़ते बढ़ते 1000 का हुआ, 10,000 का हुआ, 50,000 का हुआ, 1 लाख का हुआ। रुका वहां पे थोड़ी, 20 लाख का हुआ, 15 लाख का हुआ, 25 लाख का, 30 लाख का, 50 लाख तक का, और आज थोड़ा सा डाउन आके 20 लाख पे। अच्छा, उसको खत्म क्यों नहीं कर पाई? कोई भी देश की सरकार ना खत्म कर पाई, ना कोई बैंक खत्म कर पाया। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन उनके कंट्रोल में था ही नहीं। आज दिन को दिन में ना होने दूं, रात को रात में ना होने दूं, मैं कितना ही विरोध कर लूं, कितना ही सोच लूं, मेरे कंट्रोल में ये है ही नहीं पृथ्वी, मेरे कंट्रोल में ये सृष्टि है ही नहीं। ये सृष्टि भी डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके नियम बन चुके हैं कि रात के बाद दिन, दिन के बाद में रात होगा। सूरज जब निकलेगा चांद नहीं दिखेगा, चांद जब निकलेगा सूरज नहीं दिखेगा। ये हो चुका है कि पृथ्वी का घूमना तय है, इसको रोक नहीं सकता मैं। उसी प्रकार से बिटकॉइन को कोई रोक नहीं सकते। सवाल मन में यह आता है कि यार बैंकिंग सिस्टम इतना ज्यादा विरोध में क्यों हुआ था? दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, 1 मिनट में मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने बैंकिंग सिस्टम को आपको समझाना है। मान लीजिए यहां पे आपने 100 रुपए बैंक में जमा करवाए, किसी बैंक में आपने 100 रुपए जमा करवाए, और उसके बदले में आपको 1 साल बाद में 2% का रिटर्न मिल रहा है। कितना? 2% का रिटर्न। 100 रुपए को आपने जमा करवाया, 1 साल बाद में आपको विद इंटरेस्ट आपको 102 रुपए मिल जाएंगे। ये बैंकिंग का सिस्टम अच्छा हो, आपको 2 रुपए मिल गए, आपने अपने 100 रुपए डाले थे। अब समझना, ये बैंकिंग वाले जो लोग होते हैं, बैंकिंग सिस्टम वाले, बैंक में काम करने वाले छोटे मोटे एम्प्लॉय नहीं, ये तो बेचारे सैलरी पे करते हैं। मैनेजर मैनेजर तो सैलरी वैलरी लेते हैं। अब क्या होता है मेरे दोस्त, सैलरी वैलरी आती कहाँ से, इतने एम्प्लॉयज रखते कहाँ से, मैनेजर कहाँ से रखते हैं, इतना इंस्टा मतलब इतना जबरदस्त का वहां का माहौल कि वहां पे आपके घर में एसी लगी है कि नहीं लगी, हर एक बैंक में लगी है। कहाँ से? बिजनेस मॉड्यूल है क्या बिजनेस इसका, बैंक का क्या फायदा है इनको? क्यों ये बोलते हैं कि हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाओ? आपने 100 रुपए डिपॉजिट करवाया, आपको 2 रुपए देंगे, आपको 2 रुपए भी दे रहे हैं। आप कहोगे वाह यार, ये तो बहुत तगड़ा सिस्टम है, मैंने 100 जमा करवाए थे, 1 साल के बाद में 2 रुपए मिल गए। अब मैं बिजनेस बताता हूँ इनका। जो 100 रुपए आपने जमा करवाए थे ना, वो 100 रुपए मुझे इंटरेस्ट पे दे दिया इन्होंने, मुझे लोन पे दे दिया, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी के बाद में। आपने तो कुछ फॉर्मेलिटी नहीं की, आपका तो बैंक अकाउंट है ओपन, आप तो खुद जाके करवा के आए हो बैंक में जमा। आपने डिपॉजिट करवा दिए कि लो जी पकड़ो हमारे रुपए और इनको रखो अपनी तिजोरी में से। आपको लगता है कि ठीक है हमारी तिजोरी में ही पड़े वो पैसे, नहीं भाई साहब, वो 100 रुपए इन्होंने मुझे दे दिए लोन पे, आपके 100 रुपए, आपको 2 रुपए ब्याज के पकड़ा दिए। पता आपको?
मुझसे कितना ब्याज ले रहे हैं उसी 100 रुपए पे? मुझे उसी 100 रुपए पे ये 10 रुपए ब्याज ले रहे कम से कम। आपको कितना दे रहे 10 में से? 2 रुपए। कितने बच गए इनके पास में? 8 रुपए। 8 रुपए में से अगर इन्होंने 4 रुपए भी लगाए होंगे एसी-वेसी पे, मैनेजर एम्प्लॉइज रखने में 4 रुपए इनके पास में बच गए। अब आते हैं वापस बिटकॉइन पे, अब आते हैं वापस क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में ये हम कर नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी में हमें क्रिप्टो करेंसी कहीं जमा करवाने की जरूरत नहीं होती है, जिसको इंटरेस्ट पे देके कोई मिडल मैन कमा सके, जहाँ पे कोई बिजनेस चल सके, जहाँ पे कोई धंधा चल सके। इनका धंधा हो रहा है बंद, इनका धंधा हो रहा है चौपट, तो भाई साहब ये खिलाफ होंगे कि नहीं होंगे? इनकी दुकानें बंद हो रही है, सीधी सी बात है, बैंकिंग सिस्टम ही खिलाफ होगा। समझ रहे हो? तो यही एक रीजन रहा, लेकिन कर क्या पाए? कुछ नहीं कर पाए। बिटकॉइन 13 साल से चलता आ रहा है, आज भी चलता आ रहा है। पिछले 2 साल से मैं इसको कई बार बैन होते हुए देख चुका हूँ कि इसमें बैन, उसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाए। आज सिस्टम ऐसा है कि जो बैंक सिस्टम इसके खिलाफ में था, बैंकिंग सिस्टम, इसको घुटने टेकने पड़े और ये बोल रहे हैं कि ये काम करो, आपके पास में जो बिटकॉइन है हमने इसकी कस्टडी बना ली है, आप हमारे यहाँ पे जमा करवाओ, इसके अगेंस्ट में आप हमसे लोन ले लो। आज आपको ये बोल रहे हैं काम करो, आपके पास में अगर इतने रुपए है तो आप बिटकॉइन वगैरह में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो हमारे बैंक में कर दो। आज ये खुद बैंकिंग सिस्टम भी जो है डिजिटल करेंसी पे काम कर रहा है। तो फोर्स आज भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, ब्लॉकचेन पे, जिस टेक्नोलॉजी पे हमारा बिटकॉइन काम करता है, क्रिप्टो करेंसी काम करता है, उसी वे में। तो इसको कोई बदल नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल क्या दे रहा था पहले शुरुआत में, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज होती है, उनके जो मालिक होते हैं वही उनमें चेंजेस करते हैं, वही उनको बंद कर देते हैं। पॉसिबल होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। फोर्साज के अंदर मालिक जो है, फोर्साज के फाउंडर्स जो है, क्रिएटर्स जो है, वो लाख कोशिश कर ले फिर भी इसमें एक छोटा सा माइनर चेंज भी नहीं कर सकते, इसको बंद नहीं कर सकते। तो सबसे पहला रीजन, फोर्साज के अंदर आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, अगर आपने 100 रुपए का टर्न ओवर दिया है तो 50 रुपए सबसे पहले प्रोडक्ट के नाम पे काट लिए जाएंगे। फिर कंपनी आपको इतना ज्यादा जबरदस्त का सिस्टम दे रही है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, प्रोडक्ट दे सकते हो, टीम बना रहे हो, सपने देख रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो गएगी भाई साहब हम तो कुछ ना कुछ लेंगे, हमारे एम्प्लॉइज है, हमारा इतना कुछ लग रहा है तो हम आपसे कुछ ना कुछ कमीशन लेंगे, फ्री में थोड़ी ना कुछ करेंगे। हम कोई फोर्स आज के जैसे तो है नहीं कि अपने आप चल रहे हैं। तो एक काम करो, 50% जो बचा उसमें से सबसे पहले हम लेंगे और बाकी का आप लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट भी हम करेंगे, वो पहले हमें दो फिर हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 25 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी 100 रुपए के बिजनेस पे 25% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप और हम खुश हो गए कि ठीक है, देखो हमारी कंपनी हमें 25% दे रही है। कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम्हारी तो 25 दे रही है, मेरी 30 दे रही है, ये देखो। कुछ बोलते हैं अरे सबका छोड़ो, हमारी देखो 50% दे रही है। फिर आया इनका सबका दादा, फोर्साज। उसने कहा अरे कहाँ 25-50 में बच्चों की तरह लड़ रहे हो, मैं यहाँ पे 100% दे रहा हूँ। आप एक चीज बताइए, जिस कंपनी में 50% आपको कमीशन मिल रहा है, उसमें आप लोगों की सक्सेस ज्यादा निर्धारित होगी या फिर उसमें जिसमें आपको 100% पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें? आप में इतना तो सेंस है, इतना तो आप में कैलकुलेशन का फिट कर रखा है कि जहां पे 100% होगा वहीं पे आपको सक्सेस का रेशियो ज्यादा मिलेगा। तो फोर्स हाथ के अंदर 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी कंपनीज में रीजन चाहे जो भी रहे हो, हम प्रोडक्ट बेचने नहीं गए थे, दांतुन सांतुन करने नहीं गए थे, तेल साबुन बेचने नहीं गए थे। अगर यही सब हमारा इरादा होते तो हम लोग दुकान खोल लेते, किराना का एक दुकान खोल लेते, शॉप खोल लेते, मॉल खोल लेते, है ना, सेल्समैन बन जाते। अगर हमारे पास में पैसे वैसे नहीं होते, हम पैसे कमाने गए थे और वहां पे 25% मिल रहा है हमें, फोर्स आज में 100% पूरा का पूरा मिल रहा है। तीसरा कारण और समझिए, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में दोस्तों एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की वजह से बहुत सारे लोगों के घर चल रहे, परिवार चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं प्रोडक्ट बेस्ड के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, ना कभी था। मुझे किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कोई भी जेलसी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद ने प्रोडक्ट बेस में काम किया, जब अच्छा लगा तभी मैंने उसमें काम किया है। ये चीज बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के खिलाफ हूँ।
जस्ट मैं कंपेयर कर रहा हूं कि हमें फोर्साज क्यों करना चाहिए, क्यों बेहतरीन। हम प्रोडक्ट बेस वाले ज्यादातर लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ लोग आज भी प्रोडक्ट बेस के साथ में फोर्साज कर रहे होंगे, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। लेकिन एटलीस्ट आपको ओपन माइंडेड होके सोचना है, समझना कि क्यों, क्या और कैसे। क्यों प्रोडक्ट बेस से बेटर है फोर्साज, क्यों हमें फोर्साज में काम करना चाहिए, उस टॉपिक पे उस कंपैरिजन को मैं कर रहा हूं। यहाँ पे एक चीज समझिए, जो भी आपको कमीशन प्रोडक्ट बेस में मिलता है बहुत अच्छी बात है, 25 का 50 का, वो सारा का सारा बैंक में एक पैसा जाता है, जो बैंक अकाउंट होता है, जो बैंक खाता होता है, वो उस कंपनी का होता है जिस कंपनी में आप ज्वाइन हो। और एक निश्चित डेट को, एक निर्धारित तिथि को वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पे आउट आपको आता है, चेक आपको आता है, या तो 7 दिन में, या फिर 15 दिन में, या फिर महीने भर में, जो भी है। सपोज डेट मेरा 10,000 आया, आपका 1 लाख आया, आपके अपलाइन जो भी है उनका 50 लाख आ गया, ऐसे करके वहां पे 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए एक महीने के अंदर, उस कंपनी में जिस कंपनी में हम लोग सभी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम काम कर रहे हैं, एक बार सपोज करके देखिए। अब हुआ क्या, 100 करोड़ रुपए देख के जिस कंपनी को स्टार्ट उसने किया था, उसके मन में आ गया लालच, क्यों ना हम अपने नीरव भाई को करें कॉल और चले, या फिर उनका फोन नहीं लगा तो हम लोग विजय माल्या को कॉल कर देते और वहां पे चलते, भाग जाते। भाई साहब, हमारे तो किसी के 10,000 50,000 1 लाख थे, उनके लिए बन गए 100 करोड़, वो लेके भाग गए। कल को पेनल्टी भी लगी तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ भी अगर लग गए तो भाई साहब उनकी तो चांदी बनी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं, चांसेस है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी के पैसे अपनी कम्युनिटी से लेके भाग गए। बैंक अकाउंट होता है, बैंक खाता होता है वहां पे। क्या फोर्साज के अंदर कोई भी बैंक खाता है? बिल्कुल भी नहीं है। फोर्साज के अंदर बैंक खाता है ही नहीं। अगर मैंने यहाँ से $5 वाला लेवल एक्टिवेट किया है, अगर मेरे अपलाइन को जाना मिस्टर पुष्पेंद्र जी को, सॉरी गाइज एक कॉल आ गई थी, अगर मेरे अपलाइन मिस्टर पुष्पेंद्र जी को जाना है तो मेरे वॉलेट से डेबिट होता है, बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी थर्ड पार्टी के, डायरेक्टली क्रेडिट किन पे हो जाता है? मिस्टर पुष्पेंद्र जी के अकाउंट में। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक इस सेशन को अटेंड करिएगा, आप लोगों का माइंड सेट यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि हम लोग इतना ज्यादा क्यों चीखते चिल्लाते हैं फोर्साज के बारे में। हर 24 घंटे में से हर दिन 15 घंटे तक हम लोग क्यों काम करते, क्यों बेटर है फोर्साज। अगर मेरा 5 यूएसडी वाला लेवल यहाँ से रिसाइकल हुआ या फिर एक्टिवेट हुआ, 5 यूएसडी मेरे वॉलेट से डिडक्ट हुआ, बिना किसी मिडलमैन या बिना किसी थर्ड पार्टी के, डायरेक्टली कहीं पे भी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा, डायरेक्टली चला जाएगा पुष्पेंद्र जी के वॉलेट में। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है यहाँ पे। क्या कोई यहाँ पे बैंक अकाउंट होता, उसमें पैसा जाता, तो यहाँ पे भी चांसेस थे, पॉसिबिलिटी थी कि ये लेके भाग जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई है ही नहीं सिस्टम। कौन किसका पैसा लेके भागेगा? किसी का भी पैसा लेके नहीं भागेगा। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप चौथा रीजन और समझिएगा, आप जब काम करते हो एक आपको टारगेट दिया जाता है कि इतना तो आपने करना ही करना है मेरे भाई, ये कंडीशन आपने पूरी करनी ही करनी है। आपको इस महीने में ये लेवल अचीव करने के लिए इतना बीवीपीवी देना ही है, मेंटेन करना है। 3 महीने तक मेंटेन करोगे ये बन जाओगे, नहीं करोगे तो भाई साहब फिर से 3 महीने मैचिंग करते रहना, मेंटेन करते रहना। मतलब टारगेट्स होते हैं। अगर आपको ये फंड लेना है, कार फंड लेना है, फैमिली फंड लेना है, ट्रेवल फंड लेना, तो हमें इतना बिजनेस दे दो, बस ले लो। ये कुछ कंडीशंस होती है वहां पे। छोटी सी कंडीशन बताता हूं, अगर ए और बी लेग है वहां पे, अगर आपकी ए लेग काम कर रही है और ए लेग ने 1 लाख रुपए का बिजनेस आपको एक महीने में दिया, अकॉर्डिंग टू बिजनेस आपको मिल जाएगा। और बी ने भी आपको 1 लाख का दिया, तो कुछ मैचिंग इनकम भी आपको मिल जाती है वहां पे। सपोज डेट ए ने तो 1 लाख का दे दिया, बी 1 लाख का नहीं दे पाई, मैच नहीं हो पाया बिजनेस, तो आपको मैचिंग इनकम नहीं मिलेगी। ऐसी भी कंडीशंस बहुत सारी कंपनीज में होती है, फोर्साज के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपका ए ले काम कर रहा है तो उससे जो कमीशन आपको आना आ जाएगा, 50,000 आना है, 50 लाख आना है, 50 करोड़ आना है, कितना भी आना है XYZ, वो आपको 100% पूरा का पूरा आ जाएगा। किसी भी बंदे के साथ में ऐसा नहीं हुआ है कि उसको कोई अलग से कंडीशंस मिली है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है। हाँ, एक छोटी सी कंडीशन जरूर है, अगर कोई भी लेवल आपका अपग्रेड हो जाता है एक बार, और एक बार वो रिसाइकल हो गया, तो उसके बाद में नेक्स्ट वाले लेवल को अपग्रेड आपको करना कंपलसरी है, अदरवाइज सेम लेवल से आप फिर से इनकम नहीं ले पाओगे। एक बार अगर आपने नेक्स्ट वाला अपग्रेड कर लिया,
तो उस लेवल से आप बार बार लगातार इनकम लेते रहोगे। वो भी आप लोगों के फायदे के लिए बनाया गया, समझिएगा, वो भी आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। कितने लेवल्स किस प्रोग्राम में लेना है, कब कौन सा लेवल अपग्रेड करना है, कौन से महीने में करना है, एक बार आपने कर लिया, रिपर्चेसिंग का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी लेवल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 5 BUSD वाला एक बार आपने लेवल ले लिया, हमेशा के लिए एक्टिवेट है। आप में दम होना चाहिए कितनी बार उससे पैसा निकालना है, कितनी बार उसको सेल करना है, कितनी बार उसको रिसाइकल करना है। जितनी बार करते रहोगे उतनी बार आपको बिना किसी कंडीशन की इनकम वहां पे आती रहेगी। तो दोस्त यहाँ पे ये पॉइंट भी समझना है, साथ ही साथ आपको ये पॉइंट भी समझना है। पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्त होता क्या है, आप काम करते हो तो उससे आपकी अपलाइन को इनकम जाती है। आप काम करते हो तो उससे अपलाइन को इनकम जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में। 4 साल्स के अंदर ऐसे आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और अगर आप एक वर्किंग लीडर के साथ में हो तो आपके अप्लायंस के काम करने से, एक नहीं ऊपर के 3 अप्लायंस के काम करने से, उनकी एंटायर टीम के काम करने से आपको इनकम आ सकती है। हालांकि इस बात की हम लोग कोई प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहे कि नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है, लेकिन कल का ही स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिए, मैंने खुद शेयर किया। मेरे डायरेक्ट में एक बंदा है, पता नहीं कौन है, किसने आईडी लगा रखी है, 16 BUSD की उसको इनकम आ गई बिना किसी काम के, 1300 रुपए की आ गई। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि अप्लायंस के काम करने से डाउनलाइन को आ जाए। ये 4 साल्स के अंदर ऐसा सिस्टम बना है कि अप्लायंस के काम करने से डाउनलाइन को इनकम आ सकती है। बिल्कुल भी इस पे आपने डिपेंड नहीं रहना, बट ये खूबी है 4 साल्स की। एक चीज और यहाँ पे समझिएगा दोस्त, यहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, आप लोगों को नॉलेज कितना है, आप लोग जानते कितना हो, डजेंट मैटर। हमारे साथ में 17, 18, 15, 16 साल के बंदे भी लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। मिस्टर कुलदीप जी जो अभी कुछ दिन पहले एक सेलिब्रेशन कर रहे थे 10,000 की टीम का, यूपी प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। एज क्या है, मात्र 19 साल उनकी, और 19 साल की एज में 10,000 लोगों का परिवार बना चुके हैं। कल की उनकी इनकम 22,000 रुपए थी। 72,000 रुपए की कल की 19 साल के लड़के की इनकम थी, और अभी तक की टोटल इनकम कितनी कर चुके हैं वो, ऑलमोस्ट 22-23 लाख रुपए। अभी पिछले 9-10 दिन की अगर उनकी इनकम आप देखोगे, कम से कम 1.5 लाख रुपए है। पिछले 9-10 दिन की इनकम 1.5 लाख रुपए, और इस महीने का उनका टारगेट है कि मुझे 5,000 BUSD कमाना, यानी ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए मुझे इस महीने में कमाना है। 19 साल के लड़के हमारे यहाँ पे ये टारगेट दे रहे। काम करते हुए उनको कितना टाइम हुआ है, जस्ट 1 साल के आसपास। और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में क्या बोलते हैं बड़े बड़े लीडर, भाई साहब 3 साल तो सीखना है, 3 साल तो इस बिजनेस को सीखते रहना है, उसके बाद में चौथे साल से कमाओगे और 5वें साल से तो एंजॉय करोगे लाइफ को। आज सोच के देखिए मिस्टर कुलदीप जी, जिनका कोई ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको लाइफ का भी 19 साल का केवल एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी 20-22 लाख रुपए कमा के बैठे। एक एक दिन के 22,000 रुपए, एक एक दिन के 50,000 रुपए, एक एक दिन के 1-1 लाख रुपए कई बार वो दिन के कमा चुके हैं। आने वाले 3 साल के अंदर वो कितना कमा लेंगे। बाकी कंपनीज में जितना आप 10 साल में नहीं कर सकते, उतना 4 साल्स के अंदर 1 से 2 साल में कर सकते हो। माइंड सेट बनाना है, डेडिकेशन से काम करना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। बड़े पुणे के भाग आपने किए होंगे, काम किए होंगे, आपके भाग अच्छे रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आपको 4 साल जैसा अपॉर्चुनिटी मिला, अच्छा सिस्टम मिला। या तो फालतू में सोचने में टाइम गवा दो, पैनिक में होने में टाइम गवा दो, लोगों के वीडियोस देखने में टाइम गवा दो, या तो ये सोचने में टाइम गवा दो कि सर 4 साल बंद हो गया तो सर चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे ऐसे टकलू पकलू पिछले 2.5 साल बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं सुन रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो मैं सुन रहा हूँ 4 साल से बंद हो जाएगा, वेबसाइट ये हो जाएगी, फलाना ढिमकाना पूछड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। राजस्थानी में एक कहावत है मेरे दोस्त, रोने वाले रोते रहेंगे, जीमने वाले जीमते रहेंगे। रोने वाले पिछले 2 साल से 2.5 साल से रो रहे हैं। इसी दरमियान में 20 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 20 लाख में से 1 मिलियन से ज्यादा लोग लखपति, और 10 से 15,000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। जो वीडियो बना के बोल रहे थे उनकी स्थिति तो आज भी वही है।
जिस टकलू ने 2 साल पहले वीडियो बनाया था, 1,37,000 व्यूज उस पे आए थे, उसी टकलू भाई साहब ने फिर से आज वीडियो बना दिया जस्ट व्यूज आने के लिए कि फोर्सास के फाउंडर्स को अरेस्ट कर लिया। उसके वीडियो को देख के आप सोच रहे हो अच्छा ये टकलू तो बड़ा ज्ञानी है ना? और ये उसको टकलू मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लोगों को मूर्ख बोल रहा है, गधा बोल रहा है वो, ठीक है? उसको बिल्कुल भी नॉलेज है नहीं। वैसे लोगों की बातें सुन के अगर आप पैनिक में आ गए, वैसी बातें सुन के आप सोचने में आ गए, जस्ट विचार करने में आ गए, ये देख रहे हो, डर रहे हो, घबरा रहे हो, घबराते रहो, डरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कुलदीप जी कमाते रहेंगे, मैं कमाता रहूंगा, संप्रीत जी कमाते रहेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं जितने भी, नाम लूंगा तो लिस्ट बहुत बड़ी है। हम लोग कमाते रहेंगे, आप लोग सोचते रह जाओगे। अगले 2.5 साल बाद में कहोगे हाँ यार उस सेशन में मिस्टर रामदेव जी बोल तो रहे थे ये बात, गलती कर दी। भाई साहब, एक्शन टेकर आर द मनी मेकर्स। एक्शन टेकर बनिए, सोचने में टाइम वेस्ट मत करिए। फोर्साज के टक्कर का बिल्कुल कोई नहीं है। फोर्साज इज द बेस्ट, कोई कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्त तरीके से दहाड़िए, जबरदस्त तरीके से बैटिंग करिए। अभी तक तो जस्ट ट्रेलर था, अभी तक तो जस्ट ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट का समय और लूंगा। हमारी जो आगरा में एलडीपी होने वाली है, जिसका मैंने कल अनाउंसमेंट किया था, 10 सीट्स का, 6 लोग ऑलरेडी उसमें हम लोगों को अपना पेमेंट जमा करवा चुके हैं। 4 सीट्स और अवेलेबल रही है। जिसको भी आगरा एलडीपी में आना है, आगरा एलडीपी में 3 डेज 2 नाइट का हमारा वो एलडीपी होगा, 13, 14, 15 अगस्त को होने वाला है। वहां पे हमने मिस्टर यादवेंद्र जी, राजेंद्र जी को इनवाइट किया है। उनसे लाइव ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा। मजा आने वाला है, जबरदस्त तरीके की आपको प्लानिंग मिलने वाली है वहां पे। साथ ही साथ आपको वहां पे मेरे से, नेमराज जी से मिलने का मौका मिलेगा। रजनीत मैम वहां पे आ रही है, विशाल सर वहां पे आ रहे हैं। सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, घूमने का मौका। लग्जरी होटल जिसका नाम ताज विलास है, आप लोग सर्च करिएगा गूगल पे, ताज विलास एक बहुत ही अच्छी होटल है, उसमें ठहरने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक बहुत जबरदस्त का वहां से माइंडसेट और पॉलिसिंग मिलने वाली है। हम लोग आपको ये भी प्लानिंग देने वाले कि आने वाली जो हमारी सबसे बड़ी एलडीपी होने वाली है फोर्साज के इतिहास में, गोवा की एलडीपी, उसको आप लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, उसका भी हम आपको रोड मैप बना के वहां पे देने वाले हैं। तो उस एलडीपी को अगर कोई भी 4 लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं, 4 जस्ट सीट्स अवेलेबल रही है हमारे पास में, तो आप लोग मेरे से या फिर नेमराज जी से बात कर लीजिए। 4,000 का वहां पे टिकट प्राइस रखा है, 3 डेज 2 नाइट का जो हमने रखा है टिकट प्राइस, खाने वाने का, इवेंट का सारा कुछ 4,000 पे करना है आपको। तो जिन भी 4 लोगों को जाना है, किसी भी टीम से हो, कोई भी हो, वो आ सकते हैं। रजनीत मैम की ये पर्सनली टीम है, 50 लोग उनके जा रहे हैं, और उनसे मैंने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, तो 10 सीट्स हमें अवेलेबल हुई है। रजनीत मैम की टीम के लिए शायद कुछ टारगेट होगा, टारगेट के बेस पे वो लेके जा रहे हैं। और बाकी जो 10 सीट्स रखी है, जिनमें से 6 लोग क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके लिए कोई टारगेट नहीं है। नए पुराने सारे लोगों में से जो भी जाना चाहे वो मेरे से कांटेक्ट कर ले। केवल 4 सीट्स अवेलेबल है, या फिर नेमराज जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले। अभी हमारे पास में 10 मिनट का टाइम है। अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे शानदार पर्सनालिटी से, ऐसे जबरदस्त माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी से, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तहलका मचाते हुए अपने 9 से 10 साल यहाँ पे दे चुके हैं। प्रोडक्ट बेस में जहां कहीं पे भी इन्होंने काम किया, बहुत बड़े लेवल का काम किया, 2-3 लाख रुपए तक का इन्होंने पे आउट लिया, बहुत सारे लोगों को पे आउट दिलवाया। आज पिछले कुछ टाइम से फोर्साज बीयूएसडी में काम कर रहे हैं। बीयूएसडी में काम करते हुए 2 महीने के तकरीबन इनको हुआ है। इनका नाम मिस्टर एसके यादव है, बहुत बड़े लेवल का ये काम कर चुके हैं पहले भी। तो इन्होंने पिछले 2 महीने में ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास की इनकम की है। इनकी टीम में लाख रुपए कमाने वाले, 70,000 कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और बहुत बड़े लेवल का ये वर्क कर रहे हैं, और ये भी सीखते हुए। तो सबसे पहले आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर एस के यादव सर को। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर एस के यादव सर, प्लीज आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच रामदेव सर, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतना बड़ा मंच देने के लिए सर, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। और रामदेव सर, आपके जैसे मेंटोर, आपके जैसे अपलाइन, आपके जैसे बड़े भाई मिले हैं, जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो पाया है। सही कह रहे हैं रामदेव सर, मेरे को 2 महीने हुए हैं, और आज रात तक मैं करीब 2.25 लाख पे चला जाऊंगा।
रात तक, और 2 लाख मैंने करीब टच कर दिया है। और बड़ी बात ये नहीं है कि मैं इनकम ले रहा हूँ, बड़ी बात ये है कि टीम में करीब करीब 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो शायद परसों या नरसों तक 1 लाख रुपए को टच कर जाएंगे। तो बस एक छोटा सा मैसेज दूंगा सर कि पिछले 10 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, प्रोडक्ट बेस में हूँ, नो डाउट अच्छा किया है, बढ़िया किया है, बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत बार विदेश यात्रा किया है, दर्जनों बार विदेश यात्रा किया है, और गाड़ी घोड़ा सब कुछ लिया है यहाँ से। लेकिन कहते ना कि प्राकृतिक ना हमेशा अपना रूप बदलता है सर। अब फोर्साज जैसे कॉन्सेप्ट या क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं तो अब सर कहीं ना कहीं उम्मीद और होप कहीं ना कहीं सर आज यहाँ पर दिख रही है, और लोगों को पैसा सच में मतलब कमाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर, और लोग कमा भी रहे। मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान जो कि क्रिप्टो का या फोर्साज का बिल्कुल मैं लल्लू सा बंदा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, आज भी मुझे केवाईसी करना नहीं आता है, आज भी मुझे पैसा निकलवाना नहीं आता, आज भी मुझे बीएसडी परचेज करना नहीं आता है, लेकिन हाँ पैसे कैसे कमाया जाता है एक दिन में 15,000 20,000 वो आता है अपने को। ठीक है, तो थैंक यू रामदेव सर, थैंक यू रजनीत मैम, थैंक यू विशाल सर एंड भास्कर सर एंड पूरी की पूरी टीम, जिनके वजह से आज मैं ये सब चीजें कर पाया। थैंक यू वेरी मच रामदेव सर, ओवर टू यू सर। जी सर, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस आपका। और बिल्कुल अगर जिसको कमाना आता है, जिसको जितना आता है उतने से अगर शुरुआत करते तो आने वाले टाइम में बेटर होता जाता है। सर ने बहुत शानदार मैसेज दिया और बहुत जबरदस्त तरीके से सर काम कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी 2.25 लाख रुपए की इनकम आज हो जाएगी। और ये तो अभी शुरुआत है सर, सीखते हुए अगर इतना कर रहे हो, जिस दिन असली पोटेंशियल जान गए और जिस दिन उस लेवल पे आपने काम कर लिया, वो दिन दूर नहीं जब 1 CR आपके बैंक बैलेंस में होने वाला है और आपके कई लोगों के बैंक में होने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं नेक्स्ट लीडर से जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका आप सभी लोगों ने अभी पोस्टर लगाया है, जिनकी इनकम 2,70,000 रुपए फोर्साज से हो चुकी है, बहुत ही शानदार के जबरदस्त के लीडर है, वर्किंग मोड में तगड़े हैं, मिस्टर हेमराज बरवड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको आवाज मेरी आ रही है? प्लीज, आप को होस्ट भी है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मिस्टर हेमराज सर। ओके, थैंक यू सो मच रामदेव सर। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर सर। बिल्कुल सर। तो अगेन थैंक यू देना चाहूंगा रामदेव सर कि आपने हमें ये फोर्सा जैसी अपॉर्चुनिटी प्रदान की। और दोस्तों मैं बता दूं, मेरा नाम हेमराज है और मैं नागौर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं और गजानन सर मिलके काम कर रहे हैं फोर्सा में। अगर आज की इनकम की बात करूं तो तकरीबन 13,000 से ज्यादा की इनकम अब तक हो चुकी है, और लेट नाइट 20,000 प्लस भी होने वाली है। तरीके से काम कर रहे हैं सर। पिछले 10 दिन की अगर बात करें इनकम की तो 50,000 प्लस हमने की है। तो बस अगर गजानन सर अवेलेबल है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रामदेव सर कि आप उनको इनवाइट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड बहुत जबरदस्त इस इनकम के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। अगर गजानन सर प्लीज आप है तो मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। बहुत तगड़े लेवल पे आपने काम करना स्टार्ट किया है। सो वेलकम सर, ओवर टू यू। जी ओके, थैंक यू सो मच रामदेव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए। और पूरी जो अपनी टीम है उसको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों अभी इमरान सर ने आपको बता भी दिया होगा कि किस तरीके से जो अभी इनकम हो रही है। तो दोस्तों मैं बस एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आपको छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि आज चाहे आपको जो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप बस एक ही काम करिए, आप अपने काम के ऊपर जो अपना फोकस है वो कंटिन्यू रखिए। क्योंकि आपको आज जो आप काम कर रहे हो, आपको मान लो रिजल्ट नहीं आया, आप नर्वस हो जाते हो यार रिजल्ट नहीं आ रहा है क्या करें, ठीक है। लेकिन आप यदि रेगुलर काम करोगे, आप रिजल्ट की परवाह नहीं करोगे, सिर्फ अपने वर्क पे फोकस रखोगे कि मुझे सिर्फ यहाँ पर काम करना है और मैं काम करूंगा तो मुझे रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% है। और उसी का नतीजा मुझे आज जो मिल रहा है पिछले 7 या 8 दिन के अंदर, पिछले 7 या 8 दिन से मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पर मुझे 5-7 हजार से नीचे का जो मेरा इनकम रहा है। तो क्योंकि जिन लोगों पे हमने मेहनत की, तो वो लोग भी आज बढ़िया तरीके से सीखे हैं और सीख करके यहाँ पर स्टार्टअप किया है उन्होंने। क्योंकि जब हम खुद सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे ना, तभी यहाँ पर हमें अचीवमेंट मिलना हासिल होता है। हमें खुद को नॉलेज नहीं होता है,
बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है और हम सोचते हैं कि यार मुझे तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर डे आने लग जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो हमें पहले यहाँ से सीखना है, जितना हो सके लर्निंग कीजिए और लर्निंग जब आपकी बढ़िया होगी तो आपको अर्निंग तो आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फोर्सेज जैसा जो सिस्टम मिला है हमारे को, इसके अंदर मेन चीज यही है कि आप जितना सीखोगे और सिखाओगे उतना ही आप कमाओगे। कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की इसके अंदर आपको यानी ये नहीं है कि आप इसके अंदर तो थैंक यू रामदेव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर गजानन सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बहुत तगड़ी इनकम हो रही है और ये आपकी मेहनत का रिजल्ट है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ मिस्टर गजानन सर बहुत जबरदस्त लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। फोर्स आज इनका पहला प्लेटफॉर्म है जहां से इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की है। अभी तक इनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था और मैं इनका संघर्ष देख पा रहा था। काफी टाइम से ये बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे बट रिजल्ट उस लेवल के नहीं आ रहे थे। इनको भी कई बार इस चीज से हताशा होती होगी। ये मेरे से बात करते लेकिन मुझे कभी इनमें कभी हताश होते, मैंने इनको डिमोटिवेट होते कभी नहीं देखा। क्योंकि इन्होंने एक ही चीज बोली कि मेरा पहला प्लेटफॉर्म है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, अभी तो मैं जस्ट चीजों को यहाँ पे देख रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट शुरुआत ही पहले सिस्टम से की है जो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का पहला सिस्टम है और लगातार मेहनत करने का रिजल्ट है कि आज मिस्टर गजानन सर की इनकम पर डे की 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 हो रही है। पिछले 4-5 दिन के अंदर इन्होंने कल मुझे बताया था 40,000 रुपए की इनकम इन्होंने जनरेट कर ली है। और जहां पे ये पहले जॉब करते थे, मेरे इनसे पर्सनल रिलेशन है, जहां पे ये जॉब करते थे वहां पे इनकी इनकम मुश्किल से 15-20 हजार होती थी, वो भी घर से दूर रहने पे, परिवार से दूर रहने पे। और आज परिवार के साथ में रहते हुए, घर के काम करते हुए, फोर्स आज को करते हुए इन्होंने आज 4-5 दिन के अंदर 40-50 हजार रुपए की इनकम किया। तो ये फोर्स आज की पावर है, फोर्स आज सिस्टम का ये कमाल है। आने वाले टाइम में ये अर्निंग आप लोगों की भी होने वाली है। टाइम बेशक आपको देना होगा, मेहनत आपने करनी होगी, सक्सेस के काबिल आपको अपने आप को बनाना होगा। इसी के साथ में सेशन की समाप्ति करते हैं, 3 बज चुके हैं। कल के सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए, बहुत शानदार कल का सेशन होने वाला है और बहुत अच्छी खुशी होती है कि आप लोग आखिरी तक हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में बने रहते हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ यहाँ से होने वाली है। इसी के साथ में आप सभी को मैं बाय बोलना चाहूंगा और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।